जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था ना, वो दिन मैं बयान नहीं कर सकता यार अपने लफ्जों में। ओए 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 ओ वो देखो सरदार की बेगम ना अंडा देने के लिए बैठी हुई है। साइड पर लगकर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आई ना मुझे अपने सुल्तान और उसकी बेगम को अलग करना है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरे सब भाई ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। वेलकम हो गया आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। अभी मैंने व्लॉग बनाना शुरू ही किया है। आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सीन दिखाता हूँ। हमारी एक कबूतरी जिसने अंडा दिया हुआ है ना, वो अब केज में जाने के लिए बेताब है और केज का दरवाजा बंद है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कैसे दरवाजे के साथ चिमड़ी हुई है। कबूतरी ना केज के अंदर जाने के लिए कितनी ज्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन इस बेचारी को ये नहीं पता हमने केज का दरवाजा बंद किया हुआ है। अब बेचारी खप खपा कर ऊपर आकर बैठ गई है। अब सबसे पहले पता क्या करते हैं, ये दरवाजा ओपन करते हैं ताकि हमारी कबूतरी आए और अपने अंडे के ऊपर बैठ जाए। ये एक अंडा ये पड़ा हुआ है, एक ही अंडा दिया हुआ है। 2-3 दिन हो गए इसने एक ही अंडा दिया बस, और 2 अंडे यहाँ पर पड़े हुए हैं। इधर भी एक अलग कबूतरी बैठी हुई है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से अंडों के ऊपर बैठे हैं। ये हीट दे रहे हैं अंडों को। इंशाल्लाह कुछ दिन बाद ना अंडों में से बच्चे जरूर निकल जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। केज का दरवाजा तो ओपन कर दिया। हमारे सारे कबूतर उड़ने के लिए चले गए हैं और वापस भी आ गए हैं। अब जब इनका दिल करेगा खुद आकर केज के अंदर बैठ जाएंगे। मैं अब केज का दरवाजा बंद नहीं करूंगा। अब आप लोगों को मेन और बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैं खुशखबरी देने वाला हूँ। ये खुशखबरी मुझे तो कल शाम के वक्त ही मिल चुकी थी और मैं आप लोगों के लिए कल शाम के वक्त ही व्लॉग बनाने वाला था, लेकिन कुछ मसरूफियात बन गई थी, मुझे जूलैंड से जाना पड़ा, तो फिर मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया। इसलिए मैंने सोचा आज सुबह सुबह उठकर जल्दी जल्दी व्लॉग बनाया जाए और अपने सारे प्यारे भाइयों को जल्दी जल्दी ये खुशखबरी दी जाए। खुशखबरी है इस केज के अंदर। आप लोगों को पता लग गया होगा कि इस केज के अंदर क्या खुशखबरी है। जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था ना, वो दिन कल आ चुका था और मैं इतना ज्यादा खुश था वो चीज देखकर, जो मैं बयान नहीं कर सकता यार अपने लफ्जों में। मैं नहीं बयान कर सकता, मैं बहुत ज्यादा खुश था। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग भी देखना, ठीक हो गया ना। अब जल्दी जल्दी चलते हैं केज के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो भाई, ये देखो ये चीज मेरे अजीज, ये देखो प्यारा था गोलू बोलू। वाह जी वाह, इनका मैं बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और माशाल्लाह कल हमारे भोलू ने अंडों में से बच्चे निकालना शुरू कर दिए थे। आज जब मैं आया हूँ ना जूलैंड, तो मैंने देखा हमारे भोलू ने ना कल शाम के वक्त 5 बच्चे निकाल दिए थे अंडों में से, ठीक है। और 5 अंडे पड़े हुए थे यहाँ पर जिनमें से बच्चे निकलने थे, लेकिन मैंने जब अंडों को चेक किया ना अच्छे तरीके से, तो वो 5 अंडे खराब निकले। मैंने फिर वो 5 फेंक दिए हैं और माशाल्लाह हमारे पास ये 5 बच्चे बचे हैं जो कि हमारे भोलू ने निकाले हैं अंडों में से। यार ये मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को इन 2 बच्चों का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये जो 2 बच्चे हैं ये हमारे बबलू और उसकी बेगम बबली के। मैं दिखाता हूँ कितने प्यारे हैं यार। ये देखो इसके ना पाँव पर भी बाल आ चुके हैं। बिल्कुल प्योर बबलू और बबली का बच्चा है ये दोनों। इनके ऊपर कोई भी और असर नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये 3 जो ब्लैक बच्चे हैं ना, ये हैं हमारे सुल्तान के। ये असील एमपी और असील माशाल्लाह। यार ये भी माशाल्लाह कितने प्यारे हैं यार। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इनको देखकर ना, बहुत ही ज्यादा। बच्चे तो माशाल्लाह पांचों के पांचों तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल फिट फाट है। लो जी केज से बाहर आ चुके हैं। अब जल्दी जल्दी अपने भोलू और उसके बच्चों के लिए दाना पानी का इंतजाम करते हैं, क्योंकि कल शाम से ये बच्चे निकले हुए हैं अंडों में से और अभी तक मैंने इनको दाना पानी नहीं खिलाया। मैं सोच रहा था हमारे जो 5 अंडे हैं ना बाकी, उनके अंदर से भी बच्चे निकल जाएंगे, लेकिन वो 5 अंडे खराब थे, उनके अंदर से बच्चा नहीं निकला। इसलिए अभी ये 5 बच्चे कंफर्म हो चुके हैं और माशाल्लाह ये पांचों के पांचों बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। अब जल्दी जल्दी इनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। दाना तो मैं इनके केज के अंदर ऐसे गिरा दूंगा ताकि हमारा भोलू ना चुग चुग कर इनको खिलाए। और उसके बाद पानी इनको जो सा पिलाना है ना, पानी पिलाना है इनको गुड़ वाला, क्योंकि मैंने जूलैंड के अंदर पहले जितने भी अंडों में से बच्चे निकलवाए हैं ना, उनको मैंने सबसे पहले गुड़ वाला पानी पिलाया, मतलब मीठा पानी। वो मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा बेहतर होता है पानी, मीठा पानी पिलाना चाहिए। नए बच्चों को सबसे पहले मीठा पानी पिलाना चाहिए, मैंने तो यही सुना है। तो इनको अब पहले मीठा पानी पिलाते हैं और फिर थोड़ा बहुत दाना गिरा देंगे। दूसरा काम एक ये है, आई ना मुझे अपने सुल्तान और उसकी बेगम को अलग करना है। सुल्तान की बेगम ने इसका इतना बुरा हाल कर दिया है। ये देखो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ये तो अब खुद ही आ गई है ना आगे।
मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सुल्तान के सारे बाल नोच नोच कर खा रही है ये। और आप लोगों में से काफ़ी भाइयों ने मुझे कमेंट के अंदर बताया था कि इसकी मुर्गी को ना अलग कर दो, ये सुल्तान की बेगम ही है जो इसके पर खा रही है। मुझे लग रहा था कोई बीमारी है, लेकिन बीमारी नहीं है। आप लोगों में से काफ़ी भाइयों ने मुझे बताया कि सुल्तान की बेगम है ना जो सुल्तान के पर खा रही है, तो आप इसको ना कुछ दिन के लिए अलग करो, तो वो सुल्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम। सबसे पहले अपने भोलू और उसके बच्चों को दाना पानी खिलाते हैं। पहले तो मैं केज को बंद करूँ ना, M4 आ गया इनको देखने के लिए, कोई पंगा ना ले रहे इनके साथ। पहले ये केज बंद करते हैं और गुड़ का इंतज़ाम करते हैं। गुड़ मेरे पास पड़ा तो हुआ है, उसको ना मिक्स करके पानी के अंदर तो भोलू और उसके बच्चों को पिलाते हैं। ठीक हो गया ना। उसके बाद फिर हम सुल्तान और उसकी बेगम को अलग अलग कर देंगे। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा, मैंने एक और ब्लॉग में बताया था कि सरदार के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। जब से सरदार की शादी हुई है ना, सरदार के भी बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, सरदार की बेगम 1-2 दिन और अंडा देगी और वो कुड़ुक हो जाएगी। वो तो हम फिर अलग वैसे ही कर देंगे। तो आज बस सुल्तान की बेगम को अलग करना है। ठीक हो गया ना। अब जल्दी जल्दी गुड़ ढूंढते हैं और चलते हैं भोलू के पास। ये रहा हमारा गुड़। ये देखो, ये चूहों ने कुतर कुतर के ना सारा शापर भी खा लिया और गुड़ का भी बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन फिर भी चलेगा। हमने कौन सा खाना है, ये हमारे चूहों के लिए है, तो ये बेस्ट है। अब जल्दी जल्दी इस गुड़ को लेते हैं और चलते हैं भोलू और उसके बच्चों के पास। फिर पानी के अंदर मिक्स करके ना उनको पिलाते हैं मीठा पानी। यार हमारे ज़ूलैंड के सारे जानवर मेरे हाथ के अंदर कोई चीज़ देख लेना मेरे पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। ये देख लो, पूरा का पूरा ज़ूलैंड का टब्बर सारा मेरे पीछे आना शुरू हो गया है। चलो कोई बात नहीं, सारे मेरे पीछे तो आ गए हैं। इनको भी खुशखबरी बता देते हैं। आप लोगों के सामने मैं एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ऐलान करना चाहता हूँ। ज़ूलैंड के सारे परिंदों, ज़ूलैंड के सारे वासियों, हमारे भोलू ने अंडों में से बच्चे निकाल दिए हैं। इसी खुशी में आप लोगों को मैं मीठा खिलाता हूँ। ये गुड़ खाओ जल्दी जल्दी और मज़े मारो। अब जल्दी जल्दी इसको पानी के अंदर मिक्स करते हैं और अपने भोलू के बच्चों को पिलाते हैं। लो जी, मीठा पानी तो मैंने कर दिया तैयार, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ इनको इस केज के अंदर ना रखूँ, इनको भेज दूँ ढोलू और उसके बच्चों के केज में, क्योंकि ये केज बहुत ही अच्छा है। मैंने जितने भी बच्चे निकलवाए हैं ना आज तक अपनी मुर्गियों के, तो वो सारे बच्चे इसी केज के अंदर पले हैं माशाल्लाह। हमारी मिंकी ने 2 बार बच्चे निकाल दिए हैं, वो दोनों इसी केज के अंदर बड़े हुए हैं। और हमारे ढोलू ने भी अब जो 7 बच्चे निकाले हुए हैं वो भी इसी केज के अंदर पल रहे हैं। अब मेरा दिल कर रहा है ढोलू को तो इस केज के अंदर भी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन हमारा जो भोलू है ना उसने ताज़े बच्चे निकाले हैं, तो मैं उनको ना इसी केज के अंदर शिफ्ट करूँ, क्योंकि मुझे ना आदत पड़ गई है इस केज के अंदर बच्चों को अच्छे से रखने की। तो सबसे पहले ना भोलू और उसके बच्चों को इस केज में से निकाल के उस केज के अंदर शिफ्ट करते हैं। चलो भाई आ जाओ, ये केज तुम्हारा नहीं है। आज के बाद 21 दिन आप लोगों ने इस केज के अंदर रहना था, वो रह लिए। अब आप लोगों को नए केज के अंदर मैं शिफ्ट करने लगा हूँ, तो यहाँ से जल्दी जल्दी दफा हो जाओ। यार ये ऐसे नहीं जाने वाली, मुझे ना इसको पकड़ के बाहर निकालना पड़ेगा। चल भाई, चलो भाई तुम लोग इधर क्या करो, मामा के पास चलो, चलो मामा पास चलो भाई, चलो शाबाश, चलो इन्हें लेकर। लो जी मैंने भोलू को इस केज में से निकाल दिया है और ये अब ना आहिस्ता आहिस्ता इनको उस केज के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। चलो जल्दी चलो यार, चलो जल्दी चलो उस केज के अंदर। आप लोगों को फिर मैंने मीठा पानी भी पिलाना है। जल्दी चलो अंदर। लो जी चले गए, बस एक बच्चा रह गया है, इसको मैं खुद पकड़ के अंदर करूंगा। भाई सारी दुनिया चली गई है केज के अंदर, तुझे क्या बीमारी पड़ी हुई है, तू नहीं जा सकता, चल अंदर केज के। आज के बाद तुम लोगों का यही केज है, इसी केज के अंदर आप लोगों ने रहना है, इसी केज के अंदर इन बच्चों को पालना है। बोलू जी अब इनको इस केज के अंदर मैंने शिफ्ट तो कर दिया है। जल्दी इनको पानी पिलाते हैं गुड़ वाला, और फिर थोड़ी देर बाद इनको दाना भी रख देंगे। ठीक हो गया ना। ये हमारा गुड़ वाला पानी तैयार है बिल्कुल। तो जल्दी अपने प्यारे प्यारे भोलू के बच्चों को गुड़ वाला पानी पिलाते हैं। लो जी पानी पियो, ऐश करो, मौजा मारो। आ जाओ। एक ने तो पानी पीना शुरू कर दिया माशाल्लाह गुड़ वाला। ये पानी इनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मैं बता नहीं सकता। जैसे इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी है, ऐसे ही हमारे प्यारे नए बच्चों के लिए गुड़ वाला पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक एक करके माशाल्लाह ये सारे पानी पीना शुरू हो गए हैं। तो अब ये थोड़ी देर में पानी पी लेंगे ना, फिर मैं इनके आगे दाना भी रख दूंगा, आराम से दाना खाएंगे। अब इस केज को कर देते हैं बंद।
क्योंकि पानी वाला काम था वो मैंने कर दिया है। ओए 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 ओए, वो देखो सरदार की बेगम ना अंडा देने के लिए बैठी हुई है साइड पर लग के। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं ना इसीलिए बोल रहा था कि सरदार की बेगम को मैं अलग नहीं करूँगा उससे, क्योंकि ये 1-2 दिन के अंदर ना कुड़ुक हो जाएगी। इसने 7 से 8 अंडे दे दिए हैं, तो इसने 1-2 दिन के अंदर कुड़ुक हो जाना है। इसको वैसे ही मैंने अलग कर देना है। बस अब मसला मेरा ये है कि हमारी जो सुल्तान की बेगम है ना, इसने देखो सरदार का कितना ज़्यादा बुरा हाल कर दिया। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है सुल्तान की बेगम को मैं इसे अलग करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट के अंदर, मैंने ये फैसला ठीक लिया है या नहीं। सुल्तान की बेगम को सुल्तान से अलग करने का फैसला ठीक है या नहीं, कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों को। और अब एक बार ना ये सरदार की बेगम को चेक कर लेते हैं। ये कुड़ुक नहीं यार, कुड़ुक नहीं हुई। अंडा देने के लिए बैठी हुई थी, कुड़ुक नहीं हुई। ये ना 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह कुड़ुक हो जाएगी, लेकिन अभी कुड़ुक नहीं हुई। अब जल्दी जल्दी एक बार इनको दाना डालते हैं, फिर सुल्तान और उसकी बेगम को इनसे अलग कर देते हैं। ये वाला केज हमारा खाली है, या तो सुल्तान की बेगम को मैं बाहर खुला छोड़ देता हूँ या फिर इस केज के अंदर बंद कर देता हूँ। ये एक काम करना पड़ेगा मुझे। तो अब पहले ना ये जो भोलू के बच्चे हैं ना, इनको दाना डालना है, उसके बाद करना है जो भी काम करना है। ये लो भाई, आप लोगों का खाना भी आ गया है, खाओ पियो ऐश करो। ये थोड़ा थोड़ा ऐसे गिरा देता हूँ ना, आराम से नीचे से चुक के खिलाती रहेगी ये। और वैसे भी परिंदों को नीचे से चुक के खाना ज़्यादा बेहतर लगता है। ये लो भाई, अब जैसे मर्जी खाओ, चाहे नीचे से चुक के खाओ, चाहे इस प्लेट के अंदर से खाओ। आप लोगों का खाना भी हो गया है, पानी भी हो गया है। अब मुझे दो इजाज़त, मैं चलता हूँ आप लोगों से दूर, ताकि आप लोगों को मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना कर सकूँ। ठीक हो गया ना? तो अब आप लोगों से शाम के वक्त ही मुलाकात होगी। आप लोगों का केज होने लगा है बंद। अब हमारा बस एक काम रह गया है जो ज़रूरी है, सुल्तान और उसकी बेगम को अलग अलग करना है। क्योंकि अब मैं इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि सुल्तान का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। मुझसे नहीं देखा जा रहा सुल्तान का ये हाल। तो मैंने आज सोच लिया है मैं इनको अलग करके रहूँगा। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही मैं किस केज के अंदर इनको अलग करूँ। सुल्तान की बेगम को इस केज के अंदर भेज देता हूँ, क्योंकि ये केज हमारा खाली है। तो अब सुल्तान की बेगम को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। आज यार ये नहीं आएंगे ऐसे, ये ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे मेरे हाथ। मुझे कैमरा बंद करके केज के अंदर जाना पड़ेगा। केज के अंदर से सुल्तान की बेगम को उठाकर इस केज के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी, क्योंकि ये ऐसे नहीं हाथ आएंगे। काफ़ी जलीलो ख्वार होने के बाद मैंने सुल्तान की बेगम को पकड़ लिया है। इसने मेरे काफ़ी कपड़े भी ख़राब कर दिए हैं, लेकिन आखिरकार मैंने इसको पकड़ ही लिया है। अब इसको जल्दी जल्दी इस केज के अंदर शिफ्ट करते हैं। पहले तो केज का दरवाज़ा ओपन करते हैं ना। अब इसको जल्दी जल्दी इस केज के अंदर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि सुल्तान की बेगम ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, सुल्तान को भी और मुझे भी। ये दाना इधर पड़ा हुआ है, पानी भी इधर है। तो आज के बाद सुल्तान की बेगम 10-15 दिन इधर ही रहेगी। इसको मैंने किसी मुर्गे के साथ नहीं छोड़ना, बस इस केज के अंदर ही बंद रखना है। ठीक हो गया? और सुल्तान भी आज के बाद 10 से 15 दिन तक अकेला ही रहेगा केज के अंदर, जब तक इसके बाल आना नहीं शुरू हो जाते। ठीक हो गया ना? अब आप लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है मैंने इनको अलग अलग करके ठीक किया है या नहीं। और ये भी बताना है आप लोगों को हमारे भोलू के बच्चे कैसे लगे। आज के लिए इतनी ही। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।